नहीं सकता। आजकल के जमाने में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो। तो आपकी राशि के हिसाब से गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। पवन जी मेरे साथ, स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे है पवन जी? एकदम ठीक। अच्छा, आपको गुस्सा आता है? नहीं, सामान्यता तो नहीं आता ना। हम भी चाहते हैं कि हम आपके जैसे बिल्कुल शांत बन जाए। तो जरा हमारे गुस्से को भी बताइए कि कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले ये बताइए, लोगों को गुस्सा क्यों आता है? देखिए, गुस्से के सिचुएशनल रीजन से अगर हम गीता की बात को ध्यान से समझें, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं और आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती हैं, तब आपको क्रोध आने लगता है। हम अगर बायोलॉजी की बात को सुने तो हमारा एमिग्डाला यदि ठीक काम नहीं करता तो हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, या हमारा हाइपोथैलेमस ठीक काम नहीं करता तो हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। यदि हम ज्योतिष की माने तो चंद्र मंगल ये दोनों ही गुस्सा लाने वाले प्लैनेट्स हैं। यदि चंद्र मंगल किसी भी कुंडली में कुपित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नाहक गुस्सा आता है। थोड़ा बहुत गुस्सा सबको आता है, हर इंसान को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा, आना भी चाहिए, नहीं तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन आपका कंट्रोल अगर एंगर नहीं है, यानी गुस्से पर आपका नियंत्रण नहीं है, गुस्सा करते वक्त आपको आप पर नियंत्रण नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है जो आपको आगे जाकर घोर कष्ट दे सकती है। बिल्कुल, ये समस्या आपको प्रॉब्लम ना करे उसके लिए अभी से हम आपको उपाय बता देते हैं। तो चलिए आपकी राशि के हिसाब से उपाय जानते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि, आने वाले दिन का हाल जानेंगे, जो कि है शुक्रवार का दिन, तारीख है 7 सितंबर। और साथ ही गुस्से पर कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं ये भी पूछेंगे एस्ट्रो अंकल से, और सफलता का मंत्र साथ ही होगा। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि को जब भी गुस्सा कंट्रोल करने की आवश्यकता हो तो उन्हें जल पीना शुरू करना चाहिए। खास तौर से वो चांदी के गिलास में या तो जल पिए या चांदी के गिलास में दूध पिए। ऐसे लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए और ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि रात में गरिष्ठ भोजन नहीं करें। और वो या इस तरीके से अगर वो 1 मिनट सुबह दोपहर शाम कर लेते हैं या सुबह शाम भी कर लेते हैं तो उनके गुस्से में, उनकी बेचैनी में, अकुलाहट में तेजी से कमी आनी शुरू हो जाएगी और वो एकदम शांत सरल हो जाएंगे। इस दिन की बात भी सुन लीजिए, यह दिन आपके लिए कुल मिला के अच्छे फल देने वाला है। इष्ट मित्रों का भी आपको अच्छा साथ मिल रहा है, लेकिन कोई रिश्तेदार आपसे नाराज हो सकते हैं या आपके गले दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। कोई समस्या महसूस करे, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। और यदि आपको इस दिन को विशेष सफलता प्राप्त करनी है तो हल्दी मेले में चावल का दान जरूर कर दीजिएगा किसी भी बुजुर्ग को। वृषभ राशि को सूर्य के दर्शन करने से गुस्सा समाप्त होने लगता है, और उसमें भी यदि सूर्य के दर्शन करते करते वो गायत्री का मानसिक जप भी करें तो देखेंगे उनके गुस्से में अमूलचूल कमी आनी शुरू हो जाती है। और गुस्से के कारण टूट रहा परिवार, जी हाँ, आजकल परिवार शक और वहम के कारण कम और गुस्से के कारण, अहंकार के कारण ज्यादा टूट रहे। तो गुस्से के कारण यदि आपका परिवार टूट रहा है तो उसमें भी अच्छा होगा और आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। अब करते हैं इस दिन की बात। यह दिन आपके लिए कुछ परेशानियों के संकेत दे रहा है। आपको कुछ मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, मानसिक समस्या होती दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने अंदर घोर अशांति महसूस करें और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, ऐसे करके नेगेटिव थॉट्स आए तो घूमने निकल जाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस समय का सदुपयोग करने से आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपके लिए इस दिन का विशेष उपाय है दही से स्नान। यदि आप करते हैं तो उसके बाद अगर आप कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी कर रहे हैं उसमें प्रभु जरूर सफलता देंगे। मिथुन राशि, गुस्सा खत्म करने के लिए आपको हरे रंग से बचना जरूरी है तथा यदा कदा ऐसी किसी जगह पर जहां बहुत सारा पानी वानी भरा रहता है वहां जाके कभी हरी सब्जी छोड़ाया करें। तालाब भी हो सकता है, कोई कुआं भी हो सकता है, तलैया भी हो सकती है, पोखर भी हो सकता है, कोई गहरा गड्ढा जिसमें हमेशा पानी भरा रहता हो वो भी ये हो सकता है। और गाय को भोजन जरूर करा दें। और कैसे? जब गाय भोजन करे उससे पहले या उससे बाद उस गाय को बहुत प्यार से सहलाए, बहुत प्यार से उसको फील करें, धीरे धीरे आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। आपके लिए इस दिन सफलता का सूत्र रहेगा कुत्तों को भोजन देना। सवाल जो हमारे पास आया है पवन जी, ये आया है हमारे पास सुशील कालड़ा जी का, और ये लिख रहे हैं हमें टिगोर गार्डन से। मैं इनके एक बेटे की डिटेल्स आपको बता देती हूँ।
क्योंकि इन्होंने सारे बेटों की डिटेल्स लिखी है, लेकिन मेरे ख्याल से उसी से आप जवाब दे सकते हैं। समीर, डिटेल्स है उनकी 18 जुलाई 1975, डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 8:25 और प्लेस है दिल्ली। 3 बेटे हैं इनके, समीर हैं, वरुण हैं और एक इनका छोटा बेटा भी है, मोहित। इनकी केमिस्ट की दुकान थी, लेकिन दुकान में आग लग गई थी काफी समय पहले, लेकिन दोबारा से जब ये काम शुरू किया तो इतना अच्छे से नहीं चला है। पैसा बहुत ज्यादा डाल दिया दुकान में, लेकिन दुकान ठीक से नहीं चल रही, आमदनी न के बराबर है। तीसरे बेटे को भी सेट करना है, मोहित जो है बहुत छोटा बेटा है, इनको भी सेट करना है। तो क्या करें ताकि दुकान में आमदनी आए और घर पर भी खर्चा चल सके, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली दिख रही, जिस तरीके से इन्होंने लिखा है तो ज्वाइंट फैमिली है शायद। दिसंबर के बाद इन्हें कहीं और भी अपना दुकान खोलनी चाहिए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर से लेकर अगस्त तक 2013 में यदि आप कोई अपनी दुकान खोलते हैं, यानी समझिए कि मोटे तौर पर अगस्त 2013 तक यदि आप कोई अपना एक और प्रकल्प प्रारंभ करते हैं दुकान के रूप में, तो आपको उससे लाभ जरूर होगा, उससे फायदा होगा, आपके पास धन आने लगेगा। फिलहाल एक काम तो जरूर कर लीजिएगा कि दुकान पर जब आप पहुंचे तो वहां से गाय, कुत्ता, कौवे के लिए रोटी जरूर निकाल दिया कीजिए। दुकान पर पहुंचकर दुकान खोलने के बाद, पूजा करने के बाद ये करेंगे, दुकान में अपने आप फायदा होगा। सफेद पुष्प और गुग्गल की धूप ये आपके दुकान में हरदम चलती रहनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। गुस्से की बात करते हैं, जो नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर आप गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। एस्ट्रो अंकल से हम उपाय जान रहे हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में। एस्ट्रो अंकल, इनको अपने गुस्से पर काबू करने के लिए क्या करना चाहिए, आने वाले दिन का हाल और सफलता कैसे मिलेगी। कर्क राशि, आपका गुस्सा यदि बढ़ता चला गया तो ये आगे जाकर एक गंभीर मानसिक विकार भी बन सकता है, इसलिए आपको तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके चलने की जरूरत है गुस्से को। वैसे भी यदि देखा जाए तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप बहुत जल्दी स्वे अवे हो जाते हैं, इसलिए आपको इस क्रोध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? स्फटिक की एक माला पहन लीजिएगा और साथ ही साथ देवी जी का अथवा श्री कृष्ण जी का जप करना शुरू करिएगा। देखिए, धीरे धीरे आप शांत होते चले जाएंगे और गुस्से में आपके कमी आती जाएगी। अब इस दिन की बात कर लेते हैं। इस दिन को अच्छा बनाने के लिए थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे आपको। एक तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जो भी आपका कमिटमेंट है उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इस दिन में सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र है गाय को आपके हाथ के द्वारा दिया गया भोजन। आप गाय को भोजन खिलाइए, स्वयं भोजन कीजिए, उसके बाद देखिए दिन अच्छा कैसे नहीं बीतता है। सिंह राशि, आपकी राशि सिंह राशि है, अग्निता तो है, इसमें गुस्सा वैसे भी ज्यादा होता है। इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सूर्य के दर्शन सुबह सुबह जरूर कर लेने चाहिए सिंह राशि के लोगों को, और हमेशा गले में एक लाल रंग का धागा अवश्य पहनना चाहिए जिसमें उनके इष्ट का यंत्र पड़ा हुआ हो। देखिए उसके बाद आपका गुस्सा कैसे शांत होने लगता है। यदि आपको आपके इष्ट नहीं मालूम है तो चांदी का एक छल्ला तर्जनी में सोमवार को जरूर पहन के रखें, आपका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही साथ पूरे दिन थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 घूंट पानी अवश्य पीते रहें और गहरी गहरी सांस जरूर लेते रहें, तो गुस्सा आपका बिल्कुल खत्म हो सकता है। अब इस दिन की बात करते हैं। यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है। इस दिन आपको अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है, फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन आपकी नौकरी में थोड़ी सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, वहां आपको अलर्ट होकर चलना है। खासतौर से यदि आपका धार्मिक अथवा सामाजिक क्षेत्र है तो आपको ज्यादा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। कन्या राशि, सत्संग, गुरु का सानिध्य, आपके अपने भी पूजा स्थल हो, वहां जाके थोड़ी देर बैठना और उसके साथ साथ पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में पहनना और गहरी सांस सुबह लेकर उसके बाद पानी पी के थोड़ा सा टहलना, ये वो चीजें जो आपका गुस्सा परमानेंटली कम करता चला जाएगा। आप हंसने खिलखिलाने लगेंगे और लोगों से बातचीत भी करने लगेंगे। ये उपाय जरूर करके देख लीजिएगा। अब इस दिन की बात कर लेते हैं। धन के मामले में दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए यदि आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो बिना सलाह लिए मत कीजिएगा। अपने साथ किसी बुजुर्ग महिला को अवश्य रखिएगा अपने महत्वपूर्ण निर्णय में। भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, नहीं तो वाणी दोष आपको परेशान कर सकता है। शाम 6 से 8 रहेगा आपका विशेष समय।
जो इस दिन आपको सफलता दिलाएगी वो ये है, थोड़ा सा कोयला दान कर दीजिएगा। फिर जब आप अच्छे कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएंगे, प्रभु जरूर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, गुस्से पर तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज है जिससे बचना बहुत जरूरी है और उसका उपाय आज अचूक उपाय में हम जानेंगे। ग्रहण दोष से अगर आपको बचना है तो क्या करना होगा मास्टर अंकल? ग्रहण दोष काफी समस्याएं उत्पन्न करता है अगर वास्तव में ग्रहण दोष बन रहा है। यानी राहु केतु जब आपके चंद्रमा और सूर्य को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, तब आपको न मानसिक शांति होती है, न शारीरिक शांति होती है, न जीवन में आसानी से सफलता मिलती है। इसलिए ग्रहण दोष को शांत करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे शांत करेंगे? चांदी का टुकड़ा रखिए, गंगा जल लोगों को बांटिए, तांबे का, अगर सूर्य से ग्रहण देश है, तांबे का एक टुकड़ा रखिए और साथ ही साथ गायत्री का यज्ञ हर रविवार करना शुरू कर दिए। प्रभु जरूर आपको शक्ति देंगे और ग्रहण दोष शांत होगा। पवन जी, ये तो बहुत बड़ी बात हुई, ग्रहण दोष मतलब। जी हाँ, ये यदि जिंदगी में लग गया तो बड़ा, जैसे पितृदोष प्रभावित करता है ना, कुछ अच्छा नहीं होने देता, ऐसे ही ग्रहण दोष प्रभावित करता है। बात हो रही है गुस्से की, गुस्सा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम अपने गुस्से पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। एस्ट्रो अंकल, अगर इन 3 राशियों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है तो क्या करें? आने वाले दिन का हाल बताइए, 7 सितंबर शुक्रवार का दिन, और सफलता कैसे मिलेगी इस दिन? यूं तो तुला राशि काफी खामोश और शांत राशि है, हंसने खेलने के खिलखिलाने वाली राशि है, लेकिन फिर भी यदि इन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो उनकी सेहत पर बहुत भारी पड़ता है। इनको कोई गंभीर परेशानी जरूर दे सकता है। इसलिए आपको गुस्सा शांत करना होगा। बहुत सरल है। पीपल की दातौन करना शुरू करिए, पीपल के नीचे थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना शुरू कर दीजिए और शनिवार को पीपल को सींचना शुरू कर दीजिए। प्रभु ने चाहे तो धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम मत ला दिएगा, नहीं तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, बहुत जल्दी जल्दी आएगा। अब इस दिन की बात कर लेते हैं। यह दिन आपके लिए थोड़ी सी परेशानी लेके आ रहा है शारीरिक रूप से, इसलिए वजन उठाते समय थोड़ा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है और एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं तो भी केयरफुल होकर चलने की जरूरत। पीठ, कमर और पेट, खास तौर से आपको इस दिन इन तीनों चीजों का ख्याल रखना है। भाषा के दुरुपयोग से नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देती है और गुस्से से भी आपको नुकसान इस दिन हो सकता है। शाम को 4 से 6 रहेगा आपका विशेष समय और आपके लिए इस दिन सफलता का सूत्र है, सुबह सुबह पक्षियों को मीठी रोटी जरूर डाल दीजिए। प्रभु ने चाहे सब अच्छा हो। वृश्चिक राशि, आपका क्रोध भी बहुत ज्यादा होता है। आप में भी 2 टेंडेंसी है। कभी तो कुछ लोग क्रोध अंदर ही अंदर पी लेते हैं, लेकिन जिस वक्त निकलता है वो उसका ब्लास्ट इतना बड़ा होता है जिसकी हद नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं रोज दिन में 4 बार गुस्सा कर देते हैं, लेकिन गुस्सा करना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। यदि आपको गुस्से अपने अंदर रोकना है तो आप पिंक कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर पे ज्यादा विश्वास किया करें, ये रंग ज्यादा पहना करें। इसके साथ साथ आपको सूर्य तत्व जल बनाना चाहिए। कैसे? एक ग्रीन कलर की बोतल में, या बोतल अगर व्हाइट है तो ग्रीन कलर की सेलोफिन उसमें लपेट दीजिए और उसको पानी से भर के 11 दिनों तक सूर्य की रोशनी में रखिए। शाम को उठा लिया कीजिए। इसे रखने में आपको लकड़ी का प्रयोग करना है, यानी इसके नीचे लकड़ी या रबड़ होनी चाहिए। देखिए आपका जल तैयार हो गया। उसके बाद रोजाना 3-4 घूंट सुबह सुबह निहार मुंह ब्रश करने के बाद पीना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका गुस्सा बहुत तेजी से शांत होता चलता है। मेडिटेशन करेंगे, गुस्सा आपका धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएगा। आप महत्वाकांक्षी होते हैं, बस शांत रह के महत्वाकांक्षाओं को पालते रहें, उस पर काम करते रहें। धीरे धीरे सफलताएं भी हासिल होंगी तो गुस्सा और भी कम हो जाएगा। यह दिन अगर देखें तो यह दिन बस एक मामले में खराब है, बाकी मामलों में अच्छा है। वो ये, आपकी वजह से आपके घर में या प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बाकी धन, प्रतिष्ठा इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिन अच्छा है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। सुबह को 10 से 11, शाम 5 से 7 आपका विशेष समय, जम के पढ़ाई कीजिएगा। और इस दिन आपकी सफलता का सूत्र है 5 मिट्टी के बर्तन किसी गरीब बच्चे को खेलने के लिए दे दीजिएगा। देखिए प्रभु ने चाहा तो सब अच्छा रहेगा। धनु राशि, सामान्यतः बहुत तेज गुस्सा नहीं आता, लेकिन कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज परेशान करती है वो है अत्यधिक स्वाभिमान, जो कभी कभी अहम के रूप में सामने आ जाता है। इसकी वजह से आपको तेज गुस्सा आता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? हमेशा अपनी या तो अंगूठे में या मध्यमा में चांदी का छल्ला पहन के रखिएगा। ये चांदी का छल्ला बिना जोड़ वाला होना चाहिए। बस देखिए धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होने लगेगा।
दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप संचित में ज्ञानार्जन लेके आए हैं, और यदि आप ज्ञानार्जन नहीं करेंगे तो क्रोध का स्तर आपका बढ़ता जाएगा, है ना। कितनी सरल बात। और अब किसी भी ज्ञानी के पास जाके बैठ जाइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी जाइए, ज्ञानी आपको मिलेंगे हिंदुस्तान में, उनकी बातें सुनिए या कुछ पढ़िए, लिखिए, अच्छे लोगों के साथ उठक बैठक कीजिए, और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप में ज्ञान आने लगेगा आपका गुस्सा एकदम शांत होगा। तो किताबों के टच में, अच्छे लोगों के टच में, विद्वानों के टच में, गाय के टच में रहने से आपका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो सकता है। अब इस दिन की बात करते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो सकती है या सर में दिक्कत हो सकती है, या थकन के कारण आपको कोई दिक्कत पेट या सर में महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिला के वक्त अच्छा है, इसलिए ज्यादा फिक्र मत कीजिएगा। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय रहने वाला है, और आपके लिए इस दिन सफलता का सूत्र है चावलों का दान। जी, चावलों का दान सुबह सुबह कर दीजिए, उसके बाद ही कुछ खाइएगा, सब ठीक होगा। बाबा जी, गुस्से की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी गुस्सा कई लोगों को आ जाता है, और फिर ये उनकी नेचर में शुमार हो जाता है, यानी उनका स्वभाव जो होता है वो गुस्सैल बन जाता है, उसी नेचर के वो हमेशा रहते हैं। इस नेचर को चेंज किया जा सकता है? जी, सॉरी ये वर्ड है, इस नेचर को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपको एक आदत होनी, सॉरी आई वाज रॉन्ग, सॉरी एक्सक्यूज मी आई वाज रॉन्ग। बस अगर आपको ये कहने की आदत है तो धीरे धीरे इस प्रकार का गुस्सा आपका कम होता चला जाएगा, और एक समय में ये गुस्सा आना बंद हो जाएगा। खास तौर से जिस वक्त बच्चे 12 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में होते हैं, उस वक्त में बच्चों को यह जरूर सिखा देना चाहिए। क्षमा प्रार्थना यूं ही भी करते रहिए, इससे कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि आप अपने अंदर कुछ विलक्षणता उत्पन्न कर लेते हैं। बस इतनी सी बात करना सीख लीजिए, गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चे, आखिरी 3 राशियां जान लेते हैं, उनके लिए क्या बताएंगे एस्ट्रो अंकल। अगर उनको गुस्सा आता है तो कैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आने वाले दिन का हाल, सफलता का मंत्र। मकर, कुंभ और मीन। जी, मकर राशि, आपको यदि गुस्सा आता है लाल रंग से बचें। क्रीम कलर, व्हाइट कलर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मूंगा भी आप पहन सकते हैं यदि आपका गुस्सा कंट्रोल्ड है, लेकिन आता बहुत है तो, लेकिन कंट्रोल्ड नहीं है तो मूंगा मत पहनिएगा। चांदी में मूंगा गले में आप धारण कर लीजिएगा मंगलवार को, प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और आपका गुस्सा ऐसा अनकंट्रोल्ड है तो स्फटिक की माला पहनने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके साथ साथ माता के हाथ से सुबह सुबह जल अथवा दूध लेकर आप पीजिएगा तो आपको आपके गुस्से में कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, रात में भगोने में पानी भर के उसमें शंख डाल दीजिए और सुबह उसका जल पीजिए। और जल को यदि आप चांदी के गिलास में रख लें और उसी में शंख डाल लें तो इसका इफेक्ट और भी अच्छा हो सकता है। आपका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल एक हंसने खिलखिलाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। साल भर बाद अगर कोई आपको देखेगा तो आपको यूं करके देखता रह जाएगा कि अरे इनको तो इतना गुस्सा होता था, अभी तो कैसे हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। जी हाँ, ये इतना परिवर्तन आपके अंदर ला सकते हैं उपाय। अब इस दिन की बात करें, दिन आपके लिए अच्छा तो है लेकिन कुछ संघर्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पिता की सेहत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है, और इस दिन यदि आप सफलता विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो अनाज का दान सुबह सुबह कर दीजिए। ये कोई भी अनाज हो सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है, लाल अथवा काले कपड़े में पोटली बनाकर, तो वो जरूर मदद करेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि, आपको जो सामान्यता गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी बड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है जिसकी वजह से नुकसान होता है। दूसरी बात, सॉरी कहने की आदत नहीं होती, इसलिए यदि आपको गुस्सा आ गया तो फिर वो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, और बात धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। क्या करना चाहिए आपको? आपको लोहे के सिक्के अथवा तांबे के सिक्के अथवा चांदी के सिक्के जो मिल जाएं, यानी गोल कटा हुआ और बीच में छेद हो, वो काले धागे में पहन के अपने गले में पहन लेना चाहिए। दूसरी चीज, बिच्छू घास की जड़ यदि आपको मिल जाए, उसे काले धागे में बांधकर शनिवार को अपने गले में पहन लीजिए। धीरे धीरे गुस्सा आपका शांत होता चला जाएगा। आप बहुत तेज चलना, बहुत तेज बोलना कम करते चले जाइए, गुस्सा आपका धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस दिन की। यह दिन अच्छा है लेकिन माता की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहने वाला है, इस समय का सदुपयोग जरूर करिएगा।
इस दिन आपकी सफलता का सूत्र है, कुत्ते को हल्की मीठी रोटी दीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, कीमती चीजें भी आपके अधिकार में रहेंगी, कोई नहीं चुरा ना पाएगा। मीन राशि, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में आप कब किसी से क्या कह दें ये आपको पता नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। भाई गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, किसी से कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, फिर आप उसे सॉरी कह दीजिए, प्यार कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं, हमेशा ये कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो सही था। हाँ सही थे, लेकिन बार बार गुस्सा आने से रिश्ते भी तो टूटते चले जाते हैं। आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? तांबे का एक छल्ला अपने अंगूठे में पहन सकते हैं आप, चांदी का एक छल्ला अपने अंगूठे में आप पहन सकते हैं। सौंफ, मिश्री और गोले का सेवन कीजिए और प्रयास कीजिए कि रोजाना नारियल पानी जरूर पी लें। आपका गुस्सा एकदम कम होगा, अन्यथा गुस्सा आगे जाके परेशानी दे सकता है आपको। अब इस दिन की बात कर लेते हैं। यह दिन शत्रुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कमजोर है, यानी शत्रु आपको नुकसान दे सकते हैं, आप शत्रुओं पे नहीं, शत्रु आप पर हावी हो सकता है। अलर्ट रह के चलने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों की बहुत मदद करेगा। खास तौर से 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है दिन का, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है। समय में किए गए प्रयासों से बहुत सफलता मिलेगी। इस दिन यदि सफलता पानी है तो करना क्या होगा? यदि दुश्मन हावी नहीं होने देने हैं तो करना क्या होगा? गंगा जल बांटिए, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। चलिए, गुस्से पर तो काबू पा लिया, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 7 सितंबर जिनका है बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एस्ट्रो अंकल, कैसा है पूरा साल इनके लिए? ये साल काफी अच्छा है, कई योजनाओं की निष्पत्ति होगी और साथ ही साथ आप अच्छी ग्रोथ लेंगे, आपको लोग प्रेम भी करेंगे। हाँ, थोड़ा गुस्सा अहम जरूर इस साल बढ़ सकता है, लेकिन कोई नई पढ़ाई, नया कोर्स, नई विद्या ये आपको सीखने को मिलेगी। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा इस वर्ष में। आगे बढ़े, काम करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करें या जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनका सानिध्य प्राप्त करें और साल में यदा कदा गुड़ की चीजें बांटते रहें, आपको जरूर लाभ होगा। सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च और जून आपके लिए विशेष सफलता के वर्ष है। तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपना बर्थडे। ऑल द बेस्ट टू यू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन। और अगर कुछ जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से, डिटेल्स लिखिए, जल्दी से ईमेल कर दीजिए tejaastro@aashak.com पर। एसएमएस कर सकते हैं आप हमें डिटेल्स के साथ 522424 पर एसएमएस कर दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.aashak.in/astro पर।